हे व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज सुबह उठने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ किचन का काम करने के लिए। और अभी ना मुझे सुबह सुबह पढ़ाई करने का मन करता है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि सुबह सुबह उठ के किचन का काम करूँ, बट क्या करूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मेरे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उसे भी मुझे अच्छे से निभाना होता है। बट हाँ, मैं टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा वर्क करती हूँ और हर दिन 7 से 8 घंटे निकाल ही लेती हूँ पढ़ाई करने के लिए। बहुत सारे काम को तो अभी मैं स्किप भी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे जो अननेसेसरी लगता है उसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अभी केवल 1 मंथ ही बचे हैं एग्ज़ाम के लिए। तो ऐसे में प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं जो मेरी वीडियो देखती हैं, मैं उनको यही कहूँगी कि अगर आप भी थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट सीख लीजिएगा ना, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि कभी कभी ना हम अपने ही भ्रम में रहते हैं, हमें लगता है कि बहुत सारा काम है और उतना काम करने के बाद हम थक जाएंगे और पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और जब आपका ये भ्रम टूटेगा, और आपका ये भ्रम तभी टूटेगा जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखिएगा। और जब आप टाइम मैनेजमेंट करने लग जाइएगा ना, तो फिर आप देखिएगा कि छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स को यूज़ करके आप एक दिन में 5 से 6 घंटे की पढ़ाई तो आराम से कर लेंगे। बट हाँ, आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई भी तभी कर पाएंगे जब आपकी एनर्जी हाई होगी। अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी हाई नहीं रहेगी, तो फिर आप 5 से 6 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली हम जब भी ये बोलते हैं ना कि अब हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं, इतना काम करने के बाद हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि हमारे अंदर एनर्जी कम है। तो इसीलिए अपनी एनर्जी पर भी वर्क करिए, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। क्योंकि मैंने ऐसा फील किया है कि जब जब मैं नेगेटिव होती हूँ, तब तब मेरी एनर्जी जो है वो डाउन हो जाती है और अपने आप पढ़ने का मन नहीं करता है। और एक चीज़ और, कि जब भी हम नेगेटिव होते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी खाते हैं। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब भी मैं नेगेटिव रहूँगी तो मैं पढ़ाई कम करूँगी, अनहेल्दी खाऊँगी, कुछ भी खा लूँगी। मीन्स कि कोई भी रूटीन या शेड्यूल मैं फॉलो नहीं कर पाती हूँ। लेकिन अब जब एग्ज़ाम में केवल 1 महीने का टाइम है, तो इस टाइम ना नेगेटिव होने का ऑप्शन नहीं है हमारे पास। कोई चाहे कितना भी आपको कहे, आसपास के लोग बहुत कुछ कहते हैं और बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। और पता है, उनकी बातों से ना बहुत ज़्यादा हर्ट भी फील होता है, लगता है कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं और हमें ही क्यों बोल रहे हैं। बट आपको पता है, उनकी बात अभी मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। क्योंकि अगर मैं अभी उनकी बातों पर ध्यान दूंगी ना, तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाऊँगी। लोगों का क्या है, वो तो कहेंगे, 1 महीने बाद भी कहेंगे और अभी भी कह रहे हैं, तो उनकी बात मैं बाद में सुन लूँगी, उस पर रिएक्ट मैं बाद में कर लूँगी। बट अभी मैं पढ़ाई पर ही ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और एक्चुअली मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब आसपास के लोग बहुत कुछ कहते हैं कि अरे हाँ, पढ़ाई कर रही है, क्या ही इसका जॉब हो जाएगा, और ये सब बातें ना मुझे भी सुनने को मिलती हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा बुरा भी फील होता है। बट ना मैं उस चीज़ को उसी समय ख़त्म कर देती हूँ कि ठीक है, इनकी सोच ऐसी ही है, अभी इसका अपने पढ़ाई पर कुछ भी इफ़ेक्ट मुझे नहीं डालना है। हाँ, जब मुझे कम पढ़ना होता है, जब मैं फ्री होती हूँ, तब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है मुझे और मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग जाती हूँ। बट जब आप बिज़ी होंगे ना, आपके पास टाइम कम होगा और आपको ज़रूरी चीज़ें ज़्यादा करनी होंगी, तो फिर लोगों की बातों का असर आपके ऊपर नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, किसी भी परेशानी या नेगेटिविटी से दूर रहने का यही एक तरीका है कि खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लीजिए। जब आप खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी कर लेंगे ना, प्रोडक्टिव चीज़ें करेंगे, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वो करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाएंगे, तो फिर लोग क्या कहेंगे, ये बात आपके लिए मैटर ही नहीं करेगी और आपके अंदर उस टाइम इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि आप ऐसे नेगेटिव लोगों की बातों पर ध्यान दें। सुबह के 9 बज गए हैं और अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू करूंगी। और सबसे पहले मैं पॉलिटी पढ़ने वाली हूँ। आपको तो मैंने बताया ही था कि मैं हर दिन इस बुक से 1 पेज पॉलिटी पढ़ती हूँ। तो अभी मैंने 3 पेजेस कंप्लीट किए हैं। मतलब मैं सिंगल पेज की बात करूँ तो 3 पेजेस, ऐसे मैंने 6 पेजेस कंप्लीट किए हैं और आज मैं 4th पेज कंप्लीट करूँगी। और 4th पेज का जो टॉपिक है वो है 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, और दूसरा टॉपिक है प्रीएम्बल। उद्देशिका से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं इसमें दिए हैं 1 लाइनर क्वेश्चन, तो आज उनको कंप्लीट करना है। तो पहले ना मैं क्या करूँगी कि इस पेज को लर्न करूँगी और उसके बाद पीछे के तीनों पेजेस को ना रिवाइज़ करूँगी। और मेरा मेथड यही है, क्योंकि अगर अभी मैं बस लर्न कर करके ऐसे छोड़ते जाऊँ ना, तो फिर एंड में मुझे लगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं हुआ है। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, भले मैं इसे पूरा अगर कंप्लीट ना भी कर पाऊँ, लेकिन मैं जितना भी कंप्लीट करूँ वो उस पर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो, वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो। तो बस अब मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू करती हूँ।
जुलाई एंड तक मेरा टारगेट है कि मैं सारे सिलेबस को कंप्लीट कर लूँ। और आपको पता है बहुत कुछ बचा हुआ भी है, जैसे कि करंट अफेयर्स तो मेरा हर दिन छूट ही जा रहा है, कोशिश करूँगी उसे कंप्लीट करने की। और फिर ना अगस्त में मुझे केवल रिवीजन करना रह जाएगा। और आपको पता है इतना सारा कुछ पढ़ना है, फिर भी जब आप सेट बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। और ये कमेंट ना मुझे बहुत बार आता है जब मेरे सब्सक्राइबर्स पूछती हैं कि दी सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है फिर भी सेट में नंबर नहीं बन रहे हैं। तो देखिए सेट जो है ना वो एकदम एग्जैक्टली तो एग्ज़ाम पैटर्न पर नहीं होता है, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम का पैटर्न तो असली में किसी को पता भी नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कैसा, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो बहुत दिनों के 1992 के बाद अभी कंडक्ट कराया जा रहा है। तो जो सेट में क्वेश्चन होते हैं ना वो बीपीएससी प्रीलिम्स लेवल के मुझे ऐसा लगता है कि होते हैं। तो इसीलिए आपको सेट में जो है ना बहुत ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। और जीके जो होता है ना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है। जैसे मैं जिस सेट को सॉल्व करती हूँ उसमें क्या होता है कि 90 क्वेश्चंस टोटल जो जीके से होता है, और 90 से लेके 120 तक का जो क्वेश्चन होता है वो मैथ्स और रीजनिंग होता है। तो चलिए मैथ्स और रीजनिंग में तो अच्छा स्कोर हो भी जाता है, बट जीके इतना वास्ट है कि हर एक टॉपिक को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जितना आपने कोचिंग लिया है या फिर जो भी एससीईआरटी की बुक है आप बस उसी को बेस मान के उसी से तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप बीपीएससी प्रीलिम्स लेवल का वास्ट जीके कंप्लीट कर लेंगे 1 मंथ में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है। इसलिए मैंने केवल यही सोचा है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एससीईआरटी की बुक को बेस बनाऊंगी और उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको मैं पढ़ूंगी। पॉलिटी का 1 पेज पढ़ने के बाद मैं स्पीडी से बिहार जीके पढ़ रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास भी स्पीडी की बुक है तो उसमें ना बिहार जीके बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया हुआ है। तो हर कुछ पूरा उतना डेप्थ में मत पढ़िए, बस ऊपर ऊपर की चीज़ें पढ़िए। जैसे कि बिहार में जब प्रथम सरकार का गठन हुआ था तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो सब पढ़िए। बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि 1 to 5th वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आ गई थी फिर से पढ़ाई करने के लिए। और अब ना जो सेकेंड स्लॉट है उसमें मैं आज क्लास 6th की ज्योग्राफी बुक पढ़ने वाली हूँ। क्लास 7 और 8 तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इनफैक्ट मैंने क्लास 7th का ना एक नोट्स ही बना लिया है। क्लास 8 का नहीं बनाया है, उसे बाद में बनाऊंगी। और अभी क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक रीड कर रही थी। इसमें टोटल 10 चैप्टर्स थे, बट ये कंपैरेटिवली ये बुक जो है ना ये थोड़ी पतली है क्लास 7th और 8 से। और चैप्टर्स भी बहुत ज़्यादा लंबे लंबे नहीं थे। और ये बुक ना बहुत ज़्यादा ईजी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी सोच रहे हैं कि आप क्लास 6 की ज्योग्राफी बुक रीड करेंगे तो मैं आपको कहूँगी कि मत ही रीड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा मतलब बहुत बच्चा वाला कंटेंट है। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि आपको लर्न करना चाहिए। मुश्किल से आपको हर चैप्टर से 1 या 2 इन्फॉर्मेशन ऐसा मिलेगा जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगेगा। इसके बाद ना मैं सेट सॉल्व करने आ गई थी और आज मैं सेट नंबर 2 सॉल्व कर रही हूँ। और आज का जो सेट था ना इसमें मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अटपटे भी थे। कोई क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने लाइफ में पहली बार देखा है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं कोई और सेट भी देखूँ जिससे कि मैं सॉल्व करूँ। आप कौन से सेट से मॉक टेस्ट लगाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इसमें ना 90 क्वेश्चंस जीके के होते हैं और 30 क्वेश्चन आपका मैथ्स और रीजनिंग का दिया होता है। बट 30 क्वेश्चन में भी ना बीच बीच में कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन तो जीके का डाला ही हुआ रहता है। और क्वेश्चंस वंस की इस टाइप के होते हैं। आपको मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा था कि आप बताइए कि शहरीकरण की दर को व्युत्क्रम में मतलब उसको अरेंज करना था। और उसमें पटना, नालंदा और ऐसे कुछ जिलों के नाम दिए हुए थे। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन है। मुझे तो ऐसे क्वेश्चन टफ लगते हैं। आपको कैसे लगते हैं आप मुझे बताइएगा। फाइनली मेरा सेट जो है वो कंप्लीट हो गया है। और आज जो राइट क्वेश्चन है वो 65 है और रॉन्ग क्वेश्चन 15 है। 80 से ज़्यादा तो अटैम्प्ट हो ही नहीं पाता है, क्योंकि देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो फालतू में एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके अपने ही मार्क्स क्यों कटवाना। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितने क्वेश्चन मुझे आए उन्हीं को अटैम्प्ट करूँ और कुछ मैं तुक्का भी लगाती हूँ। तो इसी वजह से मेरा देखिए 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो गया और 65 क्वेश्चन राइट हुए हैं। टोटल 80 अटैम्प्ट किया था मैंने।
तो बस सेट सॉल्व करने के बाद थोड़ी देर का रेस्ट करूँगी और रेस्ट करने के बाद दोबारा आ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। और अब जो थर्ड स्लॉट है, इस थर्ड स्लॉट में आज से मैं पढ़ने वाली हूँ साइंस। आपको मैंने बताया था कि मुझे बायोलॉजी का ही पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है तो केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग है। फिज़िक्स के क्वेश्चन मैं लगा लेती हूँ क्योंकि मैं 9th-10th को फिज़िक्स पढ़ाती थी शादी से पहले, तो इसलिए केमिस्ट्री फिज़िक्स मुझे आता है अच्छे से। बट बायोलॉजी वाला पोर्शन मेरा थोड़ा वीक है, तो आज से मैं साइंस का लेक्चर देखना शुरू कर रही हूँ। और टोटल ना इसमें 30 लेक्चर्स है, जिसमें से मतलब 2-3 लेक्चर तो मैंने पहले अटेंड किया था स्टार्टिंग में ही। तो बायोलॉजी के लिए यही रूटीन है मेरा कि हर दिन 2 लेक्चर देखना है, साथ में उनको लर्न भी कर लेना है। तो इस तरह से जो मेरे 25 लेक्चर बचे हुए हैं वो लगभग 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरह से बायोलॉजी का पोर्शन भी मेरा 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, अगर आप हर दिन बहुत छोटा टारगेट सेट करेंगे ना तो आप उसे आसानी से अचीव कर लेंगे। जैसे मैंने सेट किया है कि मैं हर दिन पॉलिटी का केवल 1 पेज लर्न करूँगी और इसके साथ ही बायोलॉजी के केवल 2 लेक्चर्स देखूँगी। तो इस तरह से क्या होगा कि धीरे धीरे करके 31 जुलाई तक मेरा पॉलिटी भी कंप्लीट हो जाएगा और बायोलॉजी का लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा। यही मैं पहले सोचती कि पॉलिटी का 30 पेज है तो इसको मुझे एक ही दिन में लर्न करना है या 2 दिन में कंप्लीट कर लेना है, तो ये मेरे लिए बहुत टफ होता। और अगर मैं 2-3 दिन में कंप्लीट कर भी लेती ना तो अच्छे से वो मुझे याद नहीं रहता। बहुत देर से चेयर पे बैठकर पढ़ रही थी, तो फिर बाद में आ गई थी बेड पर पढ़ने के लिए। और पहले सोचा था ना कि नोट्स नहीं बनाऊंगी, बट ये मैम इतना अच्छा पढ़ाती है, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और एक टॉपिक को ना बार बार समझाएंगे आपको। मीन्स कि अगर आप एक क्लास अटेंड करें तो ये गारंटी है कि आपको वो चीज़ें क्लास में ही याद हो जाएंगे। हाँ, आपको बाद में इनको रिवाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि आप इसे भूल जाएंगे। तो मैंने 2 लेक्चर्स अटेंड किए, उनका नोट्स भी बना लिया और अभी ना उनको एंड में एक बार लर्न कर ले रही हूँ, क्योंकि तुरंत पढ़ने के बाद तुरंत लर्न करना ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए इजी होता है। तो अभी इन सबको लर्न कर लूँगी। और क्योंकि अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो बायोलॉजी को मैं ऐसे नहीं कर सकती कि नोट्स बना के छोड़ दो और कभी बाद में लर्न कर लूँगी, तो ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से अब। तो इसीलिए जब नोट्स बना रही हूँ तभी लर्न करूँगी। आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि बैच आपने कहाँ से परचेज़ किया है, तो मैंने ऑफिसर्स एकेडमी से परचेज़ किया है। और बहुत लोग कहते हैं ना कि इसका पूरा रिव्यू दीजिए, तो देखिए मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और बायोलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट तो ऑफिसर्स एकेडमी से कंप्लीट किया है। और ये चारों टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैथ्स और रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ा है ऑफिसर्स एकेडमी से, तो उनका मुझे कोई आइडिया नहीं है। फाइनली बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हो गए हैं शाम के 6:30 और अभी ना अब मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि 7 घंटे अगर आप मन से पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो इनफ होता है। इसके बाद मैं आ गई थी किचन का काम करने के लिए और रात का खाना बनाने के लिए। और मुझे ना आज बहुत कम बनाना था खाना, केवल अपने लिए और दादी के लिए, क्योंकि बाकी लोगों का ना गाँव में निमंत्रण आया है, तो सब लोग वहीं पर खाने जाएंगे। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के व्लॉग के साथ आपसे मिलती रहूँगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।